डे है हमारा, इसमें हम बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट कवर करने वाले हैं बाय दी प्रैक्टिस। इसमें प्रिंसिपल कवर रहेगा, एप्लीकेशंस कवर रहेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें पूछ रहा है द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए यूजफुल होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सही बात, इसका भी हो जाएगा हमारा। सेकंड में हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी फोकस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या होता है? स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट? नहीं, ये नहीं होगा। डेवलपिंग न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स? नहीं। यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फॉर ह्यूमंस? या सी होगा, हमारा टू का सी हो जाएगा। थर्ड हम देखते हैं। थर्ड में हमारा क्या पूछा हुआ? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हम 2 crore technique that enable the birth of modern biotechnology are genetic engineering and bioprocess engineering। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है। दूसरा हमारा मेंटेन ऑफ स्ट्राइल अबिलियंस इन प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड माइक्रोब सेल 22, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा इसका थ्री का भी हो जाएगा। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच टेक्निक अलाउ This technique allow us to isolate, introduce only one or set of desirable genes without introducing undesirable gene into the target organ हमारा होता है। इसमें क्या बोलेंगे? फोर का हमारा क्या हो जाएगा? इसमें किसका यूज करते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए का होता है। फिफ्थ का बात करते हैं, ये भी हमारा सेकंड बेसिस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ इशेरिया कोलाई। इशेरिया कोलाई हमारा फिफ्थ का स्टेटमेंट नंबर वन जो है हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट हमारा, ये हमारा फॉल्स हो गया। और स्टेटमेंट बी हमारा क्या हो जाएगा? हर्बर्ट बोयर 1972, ये तो हमारा टू हो गया। तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिक्स में। द की टूल रिक्वायर फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए पूछा। की और टेक्निक आर कौन कौन सा हो जाएगा हम देखते हैं। तो पहले हमारा हो गया, क्या दिया हुआ है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होस्ट ऑर्गन्स, पहले होस्ट नहीं सॉरी होस्ट ऑर्गन, लाइगेज हो गया, वेक्टर्स हो गया। तो ये हमारा सारा के सारा जरूरी होता है। सो हमारा सब में किसमें डी में, तो हमारा सिक्स का डी हो जाएगा। हम बात करते हैं सेवेंथ नंबर में द फ्लोइंग है। इससे हम पहले किसी एक को पहले जो पता है उसको कर लेते हैं, सभी देखते हैं। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो हमारा ये सिंगल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, फर्स्ट का हमारा इंजाइम कट बोला है, यानी कि स्टिकी एंड होता है। तो हमारा फर्स्ट का डी हो गया। फर्स्ट का डी हमारा ये बी या सी, ये दोनों से होगा। हम देख ले सेकंड। सेकंड में हमारा क्या, जो सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। हाँ ठीक है, किसमें पाया था? हमारा क्लोनिंग सेक्टर में। हमारा सेकंड का बी हो जाएगा, यानी सेकंड का बी बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। तो इसमें हम पैलिड्रोमिक सीक्वेंस देखना है, तो हमको देखना है कौन सा सही है, किसके लिए? इको आर आई के लिए। तुम्हारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। तो इसमें हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइन के बाद करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर इन restriction endonuclease that are always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of pair सिक्स पेयर होता है। तो हमारा इसका हो जाएगा एडेनिन। नहीं, ये नहीं होता है। थर्मोस्टेबल डीएनए नहीं। इक्वाराई हिंद टू नहीं, इसका हमारा हिंद टू होगा।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, इसमें टू कहाँ दिया हुआ है? अच्छा दिया है, दिख रहा है। नंबर 10 देखते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज द पेंटोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये तो हमारा सही है, नंबर 10 का हमारा सही हो जाएगा। पहला का स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। और टू हम देखें स्टेटमेंट टू, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए सेल लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेंटोमिक साइट। ये भी सही है हमारा। हमारा दोनों के दोनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें हमारा अली डीएनए इज लाइगेट इन टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्शन जीन। रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा? हमारा recombinant- हाँ, रिकॉम्बिनेंट हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट जो है हमारा लूज कर देगा टेट्राकोलिन रेजिस्टेंट को। क्या कर देगा? लूज कर देगा। 11 का हमारा बी हो जाएगा। अब 12 की देखते हैं, यानी 12 को इनकरेक्ट बताना है। तो आप पढ़िए इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है? आई थिंक इसमें हमारा ये वाला ही इनकरेक्ट है, क्योंकि टैग और प्रेजेंट इन बोथ एंटीबॉडी बोल दिया, तो हमारा 12 का डी हो जाएगा। 13 हम बात करते हैं रोप इन पी बी आर थ्री टू कोर्स फॉर, किसके लिए कोर्स है देखते हैं। 13 पर सारा ऑप्शन देखते हैं पहले। पहला ऑप्शन क्या इधर है ये? तो प्रोटीन इन्वॉल्व इन दी रिप्लिकेशन। अरे ये तो पहला ही हो गया हमारा ब्रो, तेरा का हो जाएगा। 14 देखते हैं। 14 का हमारा क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? 14 का हमारा वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. राइट क्वेश्चन। तो हमारा सी, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही लग रहा है। हाँ, स्टेटमेंट नंबर सही है हमारा 1। और फिर हम देखते हैं 2 की तरफ। हाँ, क्लोनिंग साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंकेड डीएनए एंड टारगेट डीएनए। नहीं, कॉपी कंट्रोलिंग गलत वर्ड बोल दिया, मतलब कि हमारा 2 इज इनकरेक्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 देखते हैं। पीवीआर और एमपीवीआर सब हमारा दिया हुआ है। कॉम्बिनेट प्लाज्मिड जो लूज दिया रेजिस्टेंस करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा 15 का एम्पलीसिन हो जाएगा, एम्पलीसिन हो जाएगा। 16 हमारा देखते हैं, 16 का। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बीटा ग्लाइकोसाइड्स जीन्स, जो किसमें था? 16 नंबर क्या देता है हमारा? क्या कलरलेस क्लोनेस कॉलोनीज बनाता है? कलरलेस कॉलोनीज बनाता है, तो हमारा 16 का ए हो जाएगा। अब 17 में हमारा क्या दिया? हाउ मेनी एप्लीकेशन गिवन इन दी बॉक्स बिलो आर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा दिया है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन? बताना है इसका बॉक्स में जो दिया हुआ है। देखते हैं ऑप्शन चाहिए हो। अच्छा भाई, तो चार को चार हो जाएगा तो फोर्थ का फोर्थ ही हो जाएगा हमारा। सब एप्लीकेशन होता है तो हमारा चारों का चारों हो गया। 17 का हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 18 नंबर। बायोटेक्नोलॉजी डील विद इंडस्ट्रियल स्केल production of biopharmaceutical and biological product using genetically modified। तो हमारा 18 का हमारा 18 का हमारा माइक्रोब्स ओनली, नहीं माइक्रोब्स नहीं, फंजाई प्लांट्स, मतलब कि तीनों सारा कुछ हमारा प्रोड्यूस होता है, मॉडिफाई होता है। तो हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 18 का। 19 का देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द फूड सप्लाई। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा किया गया था फूड सप्लाई की इंक्रीज करने के लिए, हाँ सही है। टिश्यू कल्चर इज टेक्निक दैट अलाउ द यूज में होल पार्ट्स प्लांट्स फ्रॉम स्प्लेंट। हाँ, तो ये भी हमारा सही है। 19 का हमारा दोनों के दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 20 का। तो द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज इन टिश्यू कल्चर रिक्वायर अ कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक साइज एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर
ग्रोथ थिएटर की बात कर दी है तो हमारा ये तो सही हो जाएगा। मेरिस्टम कल्चर इज बेनिफिशियल इन रिकवरिंग हेल्थ प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स। हाँ तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब ना 20 का भी दोनों को दोनों ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का क्या पूछा हुआ है, वन ऑफ द प्लेस करेक्ट स्टेटमेंट में से कौन सा है? बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये नहीं होगा हमारा, ये हमारा फॉल्स है। सोमेटिक hybridization involved in the fusions of two complete plant cell carrying desired genes। नहीं, ये भी हमारा गलत है। Anticolon Hyrodine is being produced from Precarniopus seeds। हाँ ये सही है, 21 का सी हो जाएगा। Plant bacteria fungus animals whose genes have been altered by manipulation called a genetically modified organ। GMO बोलते हैं उसको। Which of the following statement is not applicable to GM plants? इसमें से कौन सा जो नहीं GM प्लांट के लिए एप्लीकेबल है? तो इसमें हमारा रिड्यूस सिलाइमेंट्स ऑफ केमिकल प्लास्टिक, ये नहीं होगा। प्रिवेंट ईयरली एग्जॉशन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी नहीं होगा। कॉर्पस लेस टोलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड हो गया, ड्रॉप हो गया, साल्ट हो गया, हीट हो गया। हाँ तो हमारा 22 का सी होगा। 23 एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। तो हमारा क्या देता है बासमती राइस का इम्प्रूव वेराइटी क्या था, उससे क्या मिल जाता है इसमें? हमको मिलता है गिव हाई एंड रिच इन विटामिन बी हो जाता है, इसकी वजह से हमारा हमारा 22 का 23 का भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 24 की। हमारा 24 में भी स्टेटमेंट कैसे देते हैं, इन इन एक्टिव प्रोटोक्सिन इज अ टॉक्सिक टू इंसेक्ट इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म इज, नहीं ये गलत लग रहा है मुझे, तो ये फॉल्स होगा। दूसरा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज नाउ बिगिनिंग यूज्ड टू इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, इसमें टू ट्रू है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड वन इज फॉल्स, तो बी इज करेक्ट, 24 का हमारा बी हो जाएगा। और 25 का देखते हैं। Which of the following genes were introduced in cotton to protect it from cotton bloom? से कौन कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसमें हमारा ये करता है, नहीं नहीं क्रा आईसी होता है, तो हमारा इसमें कर दिया हुआ सी नंबर हो जाएगा हमारे इसमें। 26 की बात करते हैं। रीजन फॉर डेथ ऑफ बोलवॉर्म ड्यू टू बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इज। 26 हमारे इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, क्रिएशन ऑफ पोर्स के कारण डाइट कॉजेस, इसमें स्वेलिंग आ जाता है पोर्स के कारण। ये 26 का हमारा सी होगा। और 27 की बात करते हैं। 27 में हम बात करते हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है, बेसिलस thuringiensis हैज बीन यूज्ड टू किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज। किसके लिए यूज करते हैं? टोबैको में हो गया, आर्मवर्म हो गया, बेटल्स में हो गया, प्लाज्मा के मतलब 27 का सारा में सारा होता है, मतलब डी हो गया इसका ऑप्शन, मतलब इसका डी इज करेक्ट ऑप्शन 27 का। 28 की बात करते हैं। 28 में हमारा आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज फॉर टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हाँ तो हमारा 28 का ये हो जाएगा। 29 को देखते हैं। तो 29 में हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by a statement of decision। तो मतलब assertion जो दिया हुआ है, क्या होगा इसका देखते हैं। तो हमारा इसमें दिया हुआ है RNA interfere involving splicing of a mRNA due to complementary DS RNA or double stranded RNA molecule that bind to and prevent translation of it। तो assertion is true, assertion सही है। The source of this complementary RNA could be an infection by virus having RNA genome of trans transposons। तो ये भी हमारा रीजन भी करेक्ट है, विच एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी सही कर रहा है मुझे। हमारा 29 का होना चाहिए बी। 29 का बी होगा, एक बार आप भी देख लीजिएगा क्या होगा।
30 का हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन इज कंसिडर्ड बेटर फॉर ह्यूमन डायबिटीज पेशेंट ओवर दैट आइसोलेट फ्रॉम एनिमल बिकॉज क्योंकि क्योंकि हम जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन विल नॉट इलाइट इम्यून रिस्पॉन्स देता है इन ह्यूमन बॉडी में, इसलिए हम डायबिटीज पेशेंट यूज करते हैं। 30 का हमारा सी हो जाएगा, 30 का हमारा सी हो जाएगा। अब हमारा बचा हुआ कौन सा, अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिफेक्ट एडोनेसिन डी अमीन्स। तो इसमें हमारा 31 का हो जाएगा, 31 का हमारा हो जाएगा एडोनेसिन एडोनेसिन डायमीन्स एक्टिवेटर तो नहीं होगा हमारा। इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल एट अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज, 31 का भी हो जाएगा। फिर 32 का हम देखते हैं parental screening in human, AIDS virus testing in human, and genetic engineering for protection against insect attack in plants. All are examples of the application of rNDNA technique। दिया स्क्रीनिंग ह्यूमन दिया एड्स वायरस का टेस्टिंग के लिए, और इसका भी एग्जाम्पल है आरडीएनए टेक्निक का हो जाएगा हमारा, यानी कि बी हो जाएगा। 32 का हमारा बी हो जाएगा। ये सब हमारा किसके लिए, आरडीएनए से टेक्निक का एप्लीकेशन से, तो इसका हो जाएगा हमारा बी, इसका हमारा बी हो जाएगा। सो आज का वीडियो में इतना ही था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं दूसरे चैप्टर का, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कौन सा चैप्टर आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, और भी एमसीक्यू भी सब प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।